गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग शारीरिक में प्रतिलोम या व्युत्क्रम शारीरिक प्राप्त करने की विधि को अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 से लेके प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 5 एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सभी के सभी एक प्रश्न है कि निम्न आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इनवर्स मैट्रिसेस किस विधि से? शारीरिक और शाखंडज विधि से। एक तो था हम लोग जब पढ़े थे प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके, वो विधि अलग है, ये विधि अलग है। तो हम इसमें 2 गुणे 2 नहीं 3 गुणे 3 कोटि का एक आव्यूह लेते हैं और पूरी विधि को सॉल्व करते हुए समझाते हैं। आप देखिए, मान लीजिए एक आव्यूह है, चौथा क्वेश्चन नंबर 4, ए इक्वल टू ये है 2 - 2 3, 2 - 2 3, 1 0 - 3, 1 0 - 3, 3 0 3 4 0, 3 4 0। बच्चों ये आव्यूह दिया गया है। अब पहला काम, इसका सारणिक हम निकालेंगे। सारणिक का मतलब चाहे पंक्ति के सापेक्ष चाहे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करके इसका मान ज्ञात कर लीजिए। इसको हम कहते हैं मॉड ऑफ ए। डिटर्मिनेंट्स हो गया अभी। जैसे R1 के सापेक्ष अगर हम प्रसार करें तो 2। अब देखो ये 0 ये 0, क्या बचा आपके पास? 0 - 3 4 और 0 प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और ये 0 अब ये 0 हो गया। 1 - 3 3 0 एंड प्लस 3 और इसका कोफैक्टर 1 0 1 0 3। ये प्रसार हम कैलकुलेट जब करते हैं इसको तो क्या मिलता है? जैसे 0 माइनस माइनस प्लस 4 दिया में 12, 0 माइनस माइनस प्लस 3 तिरका 4 - 0, कुल मिलाकर आया 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, 4 दिया 12, तो 8 2 10, 10 4 14 को 4 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 3 2 5। ये पहचान है। अब हम देखिए मॉड ऑफ, चूंकि मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए व्युत्क्रम आव्यूह या प्रतिलोम आव्यूह संभव। अब जब इतना मिल जाता है तो अब हम आते हैं अपने C11 पर। C11 अब यहीं से आपका काम थोड़ा चैतन्य वाला हो जाता है। जरा सा भी मिस्टेक करेंगे तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अब देखो C11 यहां से, अब हम इसको नहीं लिखेंगे, अब केवल इसका कोफैक्टर लिखेंगे। जैसे देखिए 0 0 यानी 0 - 3 4 0 माने हो गया 0 धन 12 माने 12 हो गया। C12 बराबर, अब इसका चिन्ह -1 पर 1 + 2, तो आपको ये मालूम होता रहेगा कि ये ऋणात्मक होगा धनात्मक। ये 0 ये 0, 1 - 3 और 3 और 0 आ जाएगा -0 एंड प्लस 3 त्रिका 9 बराबर -9 आ गया। देखिए C13 हमको अब इस चिन्ह से मतलब नहीं है कि ये चिन्ह क्या है, ऑलरेडी हमको इसका कोफैक्टर चाहिए। C13 -1 पर 1 + 3। अब यहाँ पर आएंगे 0 0,
इसका 1 0 3 4, तो आ जाएगा 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। फिर C21 बनाएंगे, यहाँ 0 0, तो क्या बचा हमारे पास -1 पर 2 + 1 और ये 0 तो -2 3 4 0, मतलब -0 -12 बराबर 12 आ गया। फिर हम C22 निकालेंगे, -1 पर 2 + 2। अब ये आ गया, यानी ये पूरा 0 और ये 0, जो पंक्ति और कॉलम सब 0, तो 2 3 3 0, मतलब हो गया 0 - 9 बराबर -9। 2 3 3 0 2 3 3 0, तो 0 -9 हुआ। C23 आ जाएगा -1 पर 2 + 3, तो ये अब 0 और ये 0 हो गया, तो 2 -2 3 and 4, तो आ जाएगा -8 धन 2 3 6, यानी -14। अब हम C31 पर आएंगे, यहाँ ये 0 ये 0, अब हमारे पास ये 4 बचे और हमारा चिन्ह क्या होगा, -1 पर 3 + 1। अब ये आ जाएगा -2 3 0 -3, यानी 3 दूनी 6 और 3 1 4 प्लस होगा ये 6 - 0, ये 6। C32 3 + 2, इसका होगा ये 0 ये 0, यानी 2 3 1 -3 2 3 1 -3, यानी आ गया ये -3 दूनी 6 -3 -9, यानी +9। और अंत में हमारे पास आएगा C33, -1 पर 3 धन 3 और ये को फैक्टर ये 0 0, यानी 2 -2 और 1 0, यानी आपका ये तो प्लस हुआ ही, 0 -2 बराबर 2। इस प्रकार सभी अवयवों के शाखंड आप प्राप्त करेंगे, कोफैक्टर जिसको बोलते हैं। देखिए, स्टार्ट में मैंने एक शब्द बताया था उपसारणिक तथा शाखंड, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों का बड़ा महत्व है। उपसारणिक में चिन्ह लिए जाते हैं, लेकिन शाखंड में चिन्ह नहीं लिए जाते हैं। शाखंड में यानी हम उपसारणिक शब्द का लिख देते हैं, ये जान लीजिए। तो अब हम इसके बाद अब CIJ लिखेंगे, CIJ क्या मिलेगा, C11। अब सीधे सीधे एलिमेंट लिखते हैं, 12 -9 4, 12 -9 14, फिर 6 9 और 2, ये हो गया CIJ। अब हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं, मिटाते हैं। और यहां पर लिख देते हैं CIJ, यानी 12 -9 4, 12 -9 14, 6 9 और 2, बड़ी सावधानी से निकालिएगा। अब हम ADJ निकालेंगे, इसका ADJ एडजेसेंट मैट्रिसेस ऑफ A अगर हम मानते हैं तो क्या होगा, CIJ का T ट्रांसपोज कर दीजिए इसको, 12 -9 4, 12 -9 14, 6 9 और 2। अब हम निकालेंगे A इनवर्स इक्वल टू ADJ ऑफ A अपॉन मॉड ऑफ A, 1/54 12
12 6 -9 -9 9 4 -14 इस प्रकार। अब अगर आप भाग दे देंगे बच्चों, तो भाग देंगे 54 से, तो इसको हम 12/54 12/54 6/54 -9/54 सारे एलिमेंट को 54 9/54 4/54 -14/54 और 2/54 ये हम लिखेंगे। और भाग की क्रिया के बाद आपको अंतिम रिजल्ट आप भाग दे लेंगे तो क्या मिलेगा? 6 दूनी 12 6 9 54 यानी 2/9 2/9 और 6 9 54 सीधे 1/9 और 9 छक्का 54 तो सीधे -1/9 -1/9 और 9 छक्का 54 1/9 छक्का ये 6 आएगा 6 6 6 और 4 करना अब ये आ जाएगा 2/27 ये आ जाएगा -7/27 और ये भी आ जाएगा 1/27। इस प्रकार ये आपको मिलेगा। ये है ए इनवर्स। और ये मतलब मैक्सिमम है, मैक्सिमम। इसके अलावा आपको इनवर्स मैट्रिक्स में कुछ सीखना नहीं है, संपूर्णता है ये। यही जान लीजिए कि हमको क्या क्या करना है। सबसे पहले दिए गए अवयव का आप डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, मॉड निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये 0 तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे व्युत्क्रमणीय अवयव होने की शर्त है कि यदि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 तो दिया गया अवयव व्युत्क्रमणीय है ही नहीं है, तो उसका व्युत्क्रम कहाँ से मिलेगा। और यदि नॉट इक्वल टू 0 तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने की क्रिया में हम C11 यानी सबका उपसारिक निकालेंगे, C11 C12 C13 अप टू डॉट 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 सब ऐसे। जब सब मिल जाता है सारे एलिमेंटों का, तब हम CIJ पर आते हैं, यानी उनके उन अवयवों से मिलकर बनने वाला अवयव। फिर हम उनको ट्रांसपोज करके एडजेसेंट निकालते हैं। एडजेसेंट में मॉड ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे तो आपको व्युत्क्रम अवयव मिल जाएगा। तो ये है बच्चों संपूर्ण विधि। आइए मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7वां, इसमें सिद्ध करना है। सेम वर्ग है, सेम क्रिया है, आप इसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए मैट्रिसेस ऑफ 1 0 -1 1 0 -1 3 4 5 3 4 5 0 -6 -7 -1। यही है प्रतिलोम अवयव। कब मार्क -1 इनवर्स हो गया, इक्वल टू 1/20 264 264 21 -7 -8 21 -7 -8 18 6 4 18 6 4। ये हमको सिद्ध करना है। आइए बिल्कुल सेम वर्क करते, आप सीख लीजिए। पहला काम लेट, अब यहां दिया ना, लेट ए इक्वल टू 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। अब मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करके, तो 1 0 आ जाएगा 4 5 -6 -7 -0 0 0 3 5 0 -7 एंड -1 और ये 0 3 4
0 माइनस 6। और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 चौक 28 प्लस 6 25 30। ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 18 माइनस 0 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा प्लस 18 जो कितना है 20। अब ये 0 है नहीं, इसलिए अब व्युत्क्रमणीय अवयव संभव। अब संभव है तो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब इसको मिटाते हैं, फिर हम निकालेंगे C11, इसलिए C11 ये है ना 0 4 5 माइनस 6 माइनस 7। सॉल्व करेंगे वैल्यू बच्चों तो माइनस 28 प्लस 30 यानी 2 आ जाएगा। C12 -1 पर 1 प्लस 2 लिख लेंगे तो आसान रहेगा आपको। ये 0 ये 0 तो ये 0 माने 3 5 0 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 7 त्रिक 21 0 माने प्लस 21 हो गया। C13 -1 पर 1 प्लस 3 ये 0 3 4 0 माइनस 6 यानी आ जाएगा माइनस 18 ऋण 0 बराबर माइनस 18 हो गया। C21 यहाँ आ जाएंगे, ये 0 ये 0 तो -1 पर 2 प्लस 1 और इसका कोफैक्टर 0 और 0 0 -1 -6 -7 आ जाएगा बच्चों -0 -6 माने कुल मिलाकर 6 हो गया। C22 यहाँ आ जाएंगे, ये 0 ये 0 और -1 पर 2 प्लस 2 इसका कोफैक्टर हो जाएगा 1 -1 0 -7 मतलब हो जाएगा -7 -0 बराबर -7। C23 -1 पर 2 प्लस 3 इसका कोफैक्टर ये 0 और ये 0 1 0 0 माइनस 6 1 0 0 माइनस 6 दैट इज माइनस 6 माइनस 0 दैट इज 6। C31 अब यहाँ आएंगे 0 और 0 यानी -1 पर 3 प्लस 1 तो फैक्टर हमारे पास आया 0 -1 4 5 मतलब हो जाएगा 0 माइनस प्लस 4 दैट इज 4। C32 दूसरा नंबर ये 0 और ये 0 यानी 1 -1 3 5 1 -1 3 5 और ये खुद माइनस है तो 5 धन 3 यानी -8 आ जाएगा। और C33 -1 पर 3 प्लस 3 को फैक्टर अब ये 0 और ये 0 1 0 3 4 1 0 3 4 तो ये आ जाएगा 4 -0 यानी कुल मिलाकर। आपको एक बात लगती होती ये कैसे मैं लिख देता हूं, जिस एलिमेंट को लीजिए आप देखिए कोई भी ले, ये लिया तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ शून्य हो गया, जो शेष बचे उनको आप यहां लिखिए चिन्ह के साथ बस। किसको, जैसे मैंने इसको लिया तो ये पूरी पंक्ति और इसका पूरा स्तंभ खत्म हो गया। 4 एलिमेंट देखिए बचे हैं, ये 4 एलिमेंट यहां मैं लिखा हूं चिन्ह के साथ। चिन्ह को निर्धारित करने के ये तरीके हैं -1 पर i प्लस जे। ये अगर ऑड है जैसे ये सम है तो ये प्लस हो गया, ये विषम है तो देखो माइनस है, सम है तो प्लस है, विषम है तो माइनस, फटाफट रोटेट होता चला जाएगा। अब हम निकालेंगे CIJ। अरे क्या निकला था C11 निकल जाएगा 0 0 4 5 -6 -7 7 चौक 28 धन 6 25 30 बराबर 2। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ना, यहां मिटा देता हूं यहां। अब हम निकालेंगे बच्चों CIJ क्या होगा, इन्हीं से मिलकर बनने वाला अवयव। जैसे 2 हो गया पहला, -18 हो गया और फिर 6 फिर -7 और फिर 6 फिर 4 फिर -8। एक एलिमेंट छूटा क्या, कहीं एक एलिमेंट छूटा क्या, 4 C31 यहीं तक आ जाना चाहिए।
C22 C11 2 C12 21 ये गड़बड़ हो गया 21 ये 21 हो जाएगा। C13 -18 आएगा और C21 यहाँ 6 आएगा। C22 -7 आएगा और C23 यहाँ पे 6 आ जाएगा। C31 4 आएगा और -8 आएगा और फिर 4 आएगा। ये बच्चों आएगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। यानी एडीजे ऑफ ए या CIJ कह लीजिए, CIJ इक्वल टू हो गया 2 21 -18 6 -7 6 4 -8 और 4। इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू एडीजे ऑफ ए यानी CIJ अपॉन मॉड ऑफ ए बराबर 1/20 2 6 4 21 -7 -8 18 6 और 4। अब अपने उत्तर को मिलाइए। देखिए पहली पंक्ति है 2 6 4 2 6 4, दूसरा है 21 -7 -8 ये भी सही, फिर -18 6 4 ये भी देखिए सही, यानी ए इनवर्स आपको मिल गया। तो इस तरह बच्चों आप काम करिए, आगे बढ़िए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।